हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गीता जयंती की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है। सनातन शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही कुरुक्षेत्र में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती के दिन विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। आपको बता देती कि गीता जयंती के दिन मंदिरों में पूजा पाठ गीता की पूजा का आयोजन किया जाता है। भक्तों, इस पूजन में हमें सुबह सवेरे यानी 10-11 बजे के आसपास हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी के नीचे पहले आप स्वास्तिक बना लें या रंगोली बना लें। उसके बाद आप चौकी के ऊपर पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद हमें यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की फोटो प्रतिमा स्थापित करनी है। उसके बाद आपके पास गीता यानी श्रीमद् भागवत की पुस्तक हो, उसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हो, वो वाली फोटो आपने रखनी है। यदि फोटो नहीं है तो आप पुस्तक भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें गणेश जी की स्थापना करनी है। फूलों का आसन दिया है, आप चाहें तो तीली का आसन भी दे सकते हैं क्योंकि ये गीता जयंती एकादशी के दिन ही मनाई जाती है। और यहाँ पर मैंने श्रीमद् भागवत गीता प्रेरणा की पुस्तक ली है, आप वो भी ले सकते हैं। यदि आप पाठ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का छोटा सा पुस्तक आती है, अगर वो भी है तो वो भी पूजा में रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दीपक धूप दीप की स्थापना की है प्लेट में। हाथ में अक्षत यानी सफेद तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आइए हमारी पूजा में, हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए, पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सबसे पहले हम गणेश जी का शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, सभी का सांकेतिक स्नान कराएंगे। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप साक्षात स्नान करा सकते हैं। जल का छींटा लगा देंगे। भक्तों, गीता जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने या लाल पीले वस्त्र धारण करें, लेकिन नीले काले वस्त्र पहनने से बचें। और इसके बाद घर की पूरी साफ सफाई करें। अब पंचोपचार से पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तो मैंने यहाँ पर माता भगवान विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को विराजमान किया है और इस प्रकार से हम फूलों की माला पहना देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मैंने पीला वस्त्र भी पहनाया है, आप तो चाहे फूलों की या जो भी माला आपके पास हो आप वो पहना सकते हैं। गीता जयंती के दिन गीता के कम से कम एक अध्याय का पाठ जरूर से करें। तो हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक कर देंगे भक्तों। और इस पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। पुस्तक का भी हम पूजन करते हुए चलेंगे, दीपक का भी हम पूजन करेंगे। भक्तों, इसकी जो मान्यता है, इसकी जो महत्व है वो भी बता देती हूँ। हिंदू धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो हम यहाँ पर चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। माता को कुमकुम अर्पित किया है, गणेश भगवान को कुमकुम अर्पित किया है और पुस्तक पर भी। और उसके बाद हम यहाँ पर इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो आप जरूर से अर्पित करें सभी को। अगर आपने वस्त्र अर्पित किया है तो जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। इस प्रकार से हम सभी को यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यह ग्रंथ मनुष्य के उत्थान का प्रमुख स्रोत माना जाता है।
तो हम यहाँ पर पुस्तक को भी इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ अर्पित करेंगे, क्योंकि जो विष्णु जी हैं कृष्ण जी का ही रूप हैं, जो कृष्ण जी हैं उनके ही अवतार हैं, तो इसलिए हम विष्णु जी का भी पूजन करेंगे, कृष्ण भगवान का भी पूजन करेंगे। आपको बता दें इस दिन मोक्षदा एकादशी भी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। तो हम यहाँ पर तिली अर्पित कर देंगे और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों, आप चाहें तो ये पूजन व्रत रख करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप सुबह नॉर्मल संकल्प ले लें कि आप किस प्रकार का व्रत रखेंगे और शाम के समय गोधूली बेला में इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप सुबह इस प्रकार से पूजन नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार से आप पूजन कर लें, सभी को धूप दीप दिखा देंगे। और हम यहाँ वरुण देव जो हमारे गरुड़ जी हैं उनका भी हम पूजन करते हुए चलेंगे। भक्तों, आज के दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी दीप दान कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। और भक्तों, इस दिन आप जैसे शुभ अनुष्ठान भी किए जाते हैं तो आप कर सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म को अगर समझना है तो आपको एक बार गीता जरूर पढ़ना चाहिए। हम घंटी हैं उनको भी फूल अर्पित कर दिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दिया है, गणेश जी को जल का भोग लगा देंगे। ध्यान रहे गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, उसका ध्यान रखें। और यहाँ पर मैंने जल का भोग लगाया है, जल के लोटे में मैंने तुलसी पत्र डाला है। मैं यहाँ पर मखाने की भोग लगा रही हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन ये पूजन किया जाता है। जो लोग व्रत रख रहे होते हैं तो ऐसा भोग प्रसाद लगाएं ताकि जो व्रती है वो भी ग्रहण कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी आपके पास फल उपलब्ध हो, ऋतु फल, वो आप जरूर से अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को, कृष्ण जी को केला जरूर से समर्पित करना चाहिए, क्योंकि केला उन्हें अति प्रिय होता है। तो भक्तों, गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर तरह की समस्याओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो इस प्रकार से हम अबीर गुलाल सभी को अर्पित कर देंगे। कहते हैं कि गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। और इस प्रकार से हम नाग देवता का, लक्ष्मी जी को, सभी को हम यहाँ पर अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। दीपक का भी पूजन करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उन्हीं को गीता का नाम दिया गया है। तो अक्षत और पुष्प लेकर के हमें यहाँ पर गीता का एक अध्याय का पाठ जरूर से करना चाहिए। यदि संभव नहीं है गीता का पाठ कर पाना तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और जो भी भगवान विष्णु जी के, कृष्ण जी के मंत्र हो वो भी आप यहाँ पर बैठ करके जाप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, कथा कहानी, तो हाथ जोड़ लेंगे, क्षमा प्रार्थना जरूर से कर लें। उसके बाद हमें यहाँ करनी है दीपक से या कपूर से आरती। तो आप कपूर से आरती उतार सकते हैं या फिर जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था आप उससे भी आरती उतार सकते हैं। गीता का महत्व सदियों से चलता आ रहा है। इस साल जो गीता जयंती है 22 दिसंबर को मनाया जाएगा या 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि के साथ मैं आपको गीता जयंती की पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। तो भक्तों, जो इस पर्व जो है ये बहुत ही मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही मनाया जाता है। दीपक को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है पूजा में रही जो भी कमी बेसी होती है, न्यूनता रह जाती है, अधिकता हो जाती है, वो उससे पूरी हो जाती है। और क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें।
कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक अनजाने अनजाने में हो गई हो तो गलती क्षमा करें, हम बालक नादान हैं। ये कहते हुए हमें उनसे प्रार्थना करनी है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उपदेश आज के समय में लोगों के जीवन को की घोर निराशा से निकलने का काम करते हैं। जो निराश व्यक्ति होते हैं, यदि हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो उससे हर समस्याओं का छुटकारा मिल जाता है। गीता को ना सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी अपने जीवन में अपनाते हैं। धार्मिक ग्रंथ गीता में बताया गया है कि जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से भटक गए थे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और गीता जयंती को देश भर में उत्सव की तरह मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि को गीता का उपदेश दिया था। उसी दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में जगह जगह श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया जाता है। देश भर के मंदिरों में भगवान कृष्ण और गीता की पूजा की जाती है। गीता जयंती के मौके पर उपदेश पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं हुंकारा भरते हुए। तो इस प्रकार से अगर गीता जयंती के दिन विधि विधान से गीता और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, कहा जाता है इस दिन पूजा और दान पुण्य करने से इंसानों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। इसलिए हमें अपने घर में गीता का पाठ करना चाहिए और आज के दिन से अनुष्ठान करना भी अच्छा होता है। हो सके तो अपने परिवार सहित मिलकर के गीता का पाठ करना चाहिए। यह केवल उपदेश नहीं है, यह हमें जीवन जीना सिखाती है। राधे राधे।